हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पारिवारिक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है खुशियों का बसेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। घड़ी देखी 1 बजने को था। जल्दी से गैस के तीनों बर्नर जला, दाल चावल व सब्जी एक साथ रख दिए। इधर आटा गूंद, सलाद भी सजा, टेबल लगा दी। पुनीत के आने में 15-20 मिनट थे, इसलिए मायके फ़ोन लगा भाभी से बात करने की सोची। खैर, इधर उधर की बातों के बीच ही भाभी ने आवाज़ लगाई, गरिमा बेटा जरा छोलों का मसाला भून लेना, और हाँ, गैस पर पुलाव के लिए कुकर भी रख देना। मैं अभी बुआ से बात कर आ रही हूँ। माँ, बुआ को मेरी भी नमस्ते कहिए और जल्दी आने को बोलिए। भाभी और गरिमा की बातें सुन इतना अच्छा लगा कि पल भर को भूल गई फ़ोन पर भाभी के साथ हूँ। अचानक आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। अच्छा दीदी, फिर बात करती हूँ। गरिमा को आज पुलाव बनाना सिखाना है, उसने गैस ऑन कर दी होगी। हाँ कह मैंने भी फ़ोन रखा। दोनों के बीच 2 प्यार भरे शब्द सुन बहुत सुकून मिल रहा था। गरिमा पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए शादी के 5-6 महीने बाद जॉब करने की बात कही तो ना भैया ना ही भाभी का मन था, किंतु गरिमा के साथ फिर गौरव का भी मन देख दोनों ने जॉब करने की हाँ कर दी। जहाँ गरिमा को जाना था घर से काफ़ी दूर था, करीब 1.5 से 2 घंटे जाने और उतना ही आने में समय लगता। घर आकर इतना थक जाती कि किसी काम को मन से ना कर बस निपटाने की सोचती। वीकेंड जरूर मिलता, तब या तो अपने रूम की साफ़ सफाई या फिर कपड़ों की देख रेख में समय बीत जाता, और जो बचता भी तो दोनों संग संग बिताना चाहते, जो ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं था कि गरिमा घर के लिए ना सोचती हो, मगर ऑफिस आने जाने की वजह से इतना थक जाती थी कि ज़रूरी कार्य के अलावा बाकी सब निरर्थक लगने लगता। चाह कर भी परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करती। इधर भाभी को भी लगता गरिमा नौकरी न कर उनके साथ घर में रहे। इन कुछ महीनों में साथ रहने की आदत जो हो गई थी, सब कुछ यंत्रवत सा ही चल रहा था। मेरा अक्सर ही भाभी तो कभी गरिमा से बातें होती रहती, किंतु पहले जैसा अपनापन या लगाव न झलकता। चाह कर भी बेवजह आई दूरी मिटाने में असहाय महसूस कर रही थी। सोचती भाभी को कहूँ गरिमा के साथ जैसे पहले रहा करती वैसे ही रहें, प्यार में कमी न आने दें। उधर गरिमा से कहने की सोचती, 2 घड़ी बैठ उनके मन को जान उनकी सुने, लेकिन कुछ कह अथवा समझ न सकी। रात दिन यही सोचती रहती कैसे गरिमा और भाभी फिर से पहली वाली माँ बेटी बन जाएं। बस इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि अचानक देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई। कुछ दिन तक तो समझ नहीं आया यह क्या हो गया। हर कोई अचंभित हो सोचता ही रह गया। खैर, धीरे धीरे इस नए जीवन को जीने में सभी अभ्यस्त होने लगे। एक नए ढर्रे पर जिंदगी फिर गुजरने लगी। गौरव और गरिमा भी कुछ दिन तक तो ऑफिस गए, फिर कंपनी की तरफ से सबको घर से ही काम करने को कह दिया गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। सोचते सोचते ही खाने पीने का काम निपट गया, मालूम ही ना पड़ा। खैर, आज दिल बहुत खुश था। जो मैं अंतर मन से चाह रही थी वही पूर्ववत माँ बेटी का रिश्ता जीवंत हो उठा था। आज शाम से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कहते हैं ना, यदि मन अच्छा हो तो सब चंगा, यही कहावत मुझ पर चरितार्थ हो रही थी। पुनीत और बच्चों को अच्छा लगेगा सोच फटाफट चाय के साथ आलू प्याज के पकौड़े बना सबको आवाज़ लगाई। चाय पीकर प्याला रख डिनर के लिए क्या बनाऊं सोच ही रही थी कि भाभी का फ़ोन बज उठा। हेलो कहते ही बोली, पकौड़े खा रही होगी तुम दोनों, भाई बहन एक जैसे ही हो। अभी गरिमा ने पनीर व गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाए हैं। तुम्हारे भैया को बेटी के हाथ के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे। शगुन के 1100 रुपये हाथ पर रखते हुए बोले, बिटिया मुझे रोज़ ही खिला दिया कर, सच खाकर मज़ा आ गया। फिर हंसते हुए बोली, यहाँ 30 साल हो गए तुम्हारे भैया को खिलाते पिलाते, पर आज तक ऐसे पैसे ना दिए। वो तो खुश हो बेटी को ही दिए जाते हैं। खैर, जब भी माई की बात होती मन खुश हो जाता। इधर उधर की बातों के बाद आखिर मैंने भाभी से पूछ ही लिया, आजकल गरिमा को तुम्हारे साथ रहने का टाइम कैसे मिल जाता है? घर के काम में हाथ भी बटा देती है। भाभी एकदम से खुश हो बोली, अरे वो लॉकडाउन के रहते ऑफिस तो बंद है, परंतु कंपनी की तरफ से इन्हें वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली हुई है, तो अब कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इससे जो कई घंटे ऑफिस जाने में निकल जाते थे वे बच जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि घर तथा बाहर दोनों ही बखूबी संभाले जा सकते हैं। काम का समय सुबह 9 से 6 का होता है, तो फिर शाम को जल्दी फ्री हो जाती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट व लंच टाइम में भी ऑफिस का काम कुछ देर के लिए बंद कर किचन में आकर मेरी हेल्प कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।